मैं प्रबोध तिवारी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झांसी, व्यवसाय प्लम्बर। आज हम चर्चा करेंगे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी संचालित हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सारी ट्रेडें संचालित हैं और प्लम्बर भी एक व्यवसाय उनमें से एक है। तो ट्रेड परिचय में हम आपको बताएंगे कि ट्रेड का उद्देश्य देश की बढ़ती हुई औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना तथा बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है। ट्रेड कई प्रकार के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। बहुत सारी 2 वर्षीय ट्रेड होती हैं, कुछ 1 वर्षीय ट्रेड होती हैं। तो बच्चा यहाँ 8th पास करके या फिर हाई स्कूल पास करके डायरेक्ट ITI में एडमिशन ले सकते हैं और इन व्यवसायों से आगे चल के अपने रोजगार संबंधित उन्नति कर सकते हैं। इनके लिए कई संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्लम्बर ट्रेड में प्लम्बिंग में प्रयुक्त औजारों एवं उपकरणों को जानना व उससे संबंधित सभी कार्य जैसे पाइप फिटिंग, घरेलू फिटिंग, ड्रेन स्थापन आदि। प्लम्बर व्यवसाय में हम 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहला है पाइप फिटिंग और दूसरा है सैनिटरी फिटिंग। देश के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक राज्य के अधीन संचालित किए जाते हैं। कुछ प्रशिक्षण केंद्र निजी क्षेत्र में भी प्रशिक्षण देते हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा श्रम विभाग के प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इस संस्थानों में व केंद्रों के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं। देश के उद्योगों के लिए विभिन्न व्यवसायों के कुशल कारीगर तैयार करना, ये पहला है। दूसरा है बेरोजगारी को दूर करना। तीसरा है यदि कोई स्वयं या लघु उद्योग शुरू करना चाहता है तो उसमें सहायता करना। इस समय भारतवर्ष में कई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वर्तमान में लगभग 126 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्लम्बर भी एक व्यवसाय है। सुरक्षा एवं सावधानियाँ। सुरक्षा, सेफ्टी। सुरक्षा एक प्रक्रिया या माध्यम है जो हमारे दैनिक कार्यों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करती है, जिसके कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सकता है। कार्यशाला के अंदर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है कार्य के पहले सुरक्षा। इसके अंतर्गत कार्यशाला में कार्य करने से पूर्व प्रयोग में लाए जाने वाले मशीन, उपकरण, औजार आदि की सफाई और जांच करके उन्हें कार्य करने योग्य तैयार कर लेना चाहिए। दूसरा है कार्य के दौरान सुरक्षा। इसके अंतर्गत कार्यशाला में कार्य के दौरान उचित औजारों का उचित स्थान पर भली भांति प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है कार्य के पश्चात सुरक्षा। कर्मचारी को कार्य करने के पूर्ण होने के बाद कार्य में प्रयोग में लाई गई सभी मशीनों, औजारों, उपकरणों को साफ करके उचित स्थान पर रखना चाहिए। औजारों को उचित स्थान पर रखने को हाउसकीपिंग कहते हैं। इसके बाद आता है सावधानियां, प्रिकॉशंस। कार्य करते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी भी कारखाने या इंडस्ट्री में कार्य करते समय दुर्घटना से बचने के लिए जो सावधानियां रखी जाती हैं उन्हें सामान्य सावधानियां कहते हैं। मुख्य रूप से सामान्य सावधानियां निम्न प्रकार होती हैं। जैसे पहला है कार्यशाला में कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बिना जानकारी के किसी मशीन को चालू नहीं करना चाहिए। किसी भी मशीन पर कार्य करते समय मशीन को अच्छी तरह से साफ करके तेल लगा देना चाहिए। भारी वस्तुओं को हाथ से उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कार्यशाला में कार्य करते समय चमड़े के जूते पहनना चाहिए। किसी भी मशीन पर कार्य करते समय जॉब और कर्तन औजार को अच्छी तरह से कसकर बांध लेना चाहिए। कुशल कारीगर को ही मशीन चलानी चाहिए। मशीन को चालू हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय अगर बिजली बंद हो जाए तो पहले मशीन के स्विच को बंद कर देना चाहिए। नंगे पैर कार्यशाला में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय कारीगर का ध्यान मशीन और जॉब पर होना चाहिए।
मशीन पर कार्य करते समय और बेल्टिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स या चश्मा या बेल्टिंग शील्ड पहनना चाहिए। मशीन को चालू हालत में किसी भी हैंडल से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। भारी सामान या जॉब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्रेन या ट्रॉली का इस्तेमाल करना चाहिए।